हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का पार्ट 4 और ये हमारा फाइनल पार्ट होगा। यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो चैप्टर है वो इसके बाद क्लोज हो जाएगा। यानी हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ लिया। इसमें हम लोगों ने प्रेजेंट मतलब इंडिफिनिट वाला पार्ट, कंटिन्यूस वाला पार्ट और परफेक्ट वाला पार्ट पढ़ लिया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस वाले पार्ट। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो रूल्स हैं उनको भी हम लोग फॉलो करेंगे, उनका भी हम लोग सेंटेंस वगैरह देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए हमारे रूल नंबर 20, इसमें देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में आपको बता रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसकी पहचान आपको याद रखनी है सिंस प्लस टाइम, या फिर आ जाए फोर प्लस टाइम, और या फिर आ जाए आप लोगों के ऑल प्लस टाइम। सिंस प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम, फोर प्लस टाइम या फिर ऑल प्लस टाइम। बट किसके भाव में आना चाहिए? वो प्रेजेंट वर्तमान काल के भाव में आना चाहिए। अगर ये आपको कंडीशन दिखाई दे तो आपको क्या फिल करोगे उसमें? हैज़ बीन या हैव बीन में से कोई एक लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करना है। हैज़ बीन, हैव बीन यानी ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ में हैज़ बीन लगाना है। आयु देवी और प्लूरल के साथ में हैव बीन लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए इसके, माई फ्रेंड रिक्तिस्तान फॉर मी सिंस 2 o'clock। देखिए यहाँ पे सिंस प्लस टाइम ये हमारी पहचान आ गई है। किसकी पहचान है ये आ गई हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान। सिंस प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम। अब प्रेजेंट के भाव में देखिए किस तरीके से वेट की जो हमारी फॉर्म है उसको फिल करना है, वेट की। तो माई फ्रेंड हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 2 o'clock। तो सबसे पहला काम हमने किया, यहाँ पे पहचान ढूंढी और यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे हैज़, क्योंकि माई फ्रेंड, फ्रेंड है ये, फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड यानी सिंगुलर है और इसलिए हम सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करेंगे? हैज़। और यानी परफेक्ट कंटिन्यूस है इसलिए इसमें कौन सा शब्द जुड़ जाता है? एक बीन जुड़ जाता है। तो आपको याद रखना है हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो माई फ्रेंड हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 2 o'clock। मेरा दोस्त मेरा 2 बजे से इंतज़ार कर रहा है। मेरा दोस्त मेरा 2 बजे से इंतज़ार कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई रिक्तिस्तान कंप्यूटर फॉर 6 months। और आपको लर्न की इसमें वर्ब फिल करनी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी पहचान आ गई 4 प्लस टाइम, 4 प्लस टाइम ये हमारी पहचान आ गई। ऊपर वाले में सिंस प्लस टाइम आया था, इसमें 4 प्लस टाइम आया है। और देखिए यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई। और आयु देवी और प्लूरल के साथ में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? आयु देवी प्लूरल के साथ हम लोग यूज़ करते हैं हैव। क्या यूज़ करते हैं? हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ फिल हो जाएगी हैव बीन और लर्न की जो वर्ब है उसमें क्या लग जाएगा? आईएनजी। तो आई हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 6 months। यानी मैं 6 महीने से कंप्यूटर सीख रहा हूँ। मैं 6 महीने से कंप्यूटर सीख रहा हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों को ये फिल करना है। थर्ड नंबर का देखिए, करीना रिक्तिस्तान हर होमवर्क। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा टाइम आया सिंस प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम। और यहाँ पे देखिए ही, शी, इट, नेम प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इनके साथ क्या लगाते हैं हम लोग? हैज़। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा हैज़ बीन, क्योंकि डू की फॉर्म बननी है तो डूइंग। तो क्या बनेगा? करीना हैज़ बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 8 o'clock। करीना 8 बजे से अपना गृह कार्य कर रही है। करीना 8 बजे से अपना गृह कार्य कर रही है। तो यह आपने पढ़ लिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सिंस प्लस टाइम हो, 4 प्लस टाइम हो या ऑल प्लस टाइम हो, बट होने किसके भाव में चाहिए? प्रेजेंट के भाव में। तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारा रूल नंबर 21 और हमारा जो नेक्स्ट है ये है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अभी आपने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसकी भी जो हमारे पहचान शब्द है वो बिल्कुल प्रेजेंट के जैसी है, बट इसमें पास्ट के भाव में आते हैं ये, उसमें प्रेजेंट के भाव में आते हैं। तो यहाँ पे भी वही सिंस प्लस टाइम और 4 प्लस टाइम, बट किसके सेंस में? पास्ट के भाव में, यानी पास्ट के सेंस में आ जाएगा। और उधर आप लोगों ने यूज़ किया था हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्योंकि पास्ट का सेंस आना है तो यहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन की जगह क्या आ जाएगा? हैड बीन। क्या आ जाएगा? हैड बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। वहाँ आपने देखा था कि ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ में हैज़ बीन का यूज़ किया था। आयु देवी और प्लूरल के साथ में किसका यूज़ किया था? हैव बीन का। यहाँ आप लोगों को सभी के साथ में ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, आयु देवी प्लूरल, अदर जितने भी सब्जेक्ट सभी के साथ में आप लोगों को हैड बीन का ही यूज़ करना है, क्योंकि ये पास्ट के सेंस को शो करेगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, देयर वाज ए वाइड रिवर सो दे
रिक्तस्थान इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और यूज की फिल करनी है आपको। देखिए यहाँ पे पता कैसे चलेगा, पास्ट का सेंस आ रहा है इसमें। देखिए ये आ गया वाज। देयर वाज ए वाइड रिवर, वहाँ एक चौड़ी नदी थी। सो इसलिए दे यानी वे। अब देखिए यहाँ पे हैड बीन आ जाएगा, क्योंकि पास्ट का सेंस है ना, तो हैज बीन हैव बीन जाएगा, किसका यूज आएगा, हैड बीन का। और एक मैंने आपको बताया था पहचान भी तो आनी चाहिए। पहचान क्या है यहाँ पे, 4+ टाइम। क्या ये पहचान, 4+ टाइम, तो ये पहचान आ गई। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे हैड बीन, और यूज का करना है यूजिंग। क्या हो जाएगा ये, यूजिंग। तो देयर वाज ए वाइड रिवर सो दे हैड बीन यूजिंग इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, वहाँ एक चौड़ी नदी थी इसलिए वे इसका एक लंबे समय से उपयोग कर रहे थे। तो हमको पास्ट का भाव बताना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, माय फ्रेंड रिक्तस्थान इन ए फैक्ट्री फॉर 5 years व्हेन आई मेट टू हिम लास्ट वीक। देखिए, और फिल करनी है आपको वर्क की जो फॉर्म है वो फिल करनी है इसमें। और इसमें आप लोगों के पहचान देखिए, सबसे पहले पहचान क्या है, यहाँ पे पहचान आ गई हमारी ये 4+ टाइम, 4+ टाइम दे दिया है। तो किस तरीके से बनेगा ये, माई फ्रेंड हैड बीन वर्किंग, यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे हैड बीन, क्योंकि ही शीट नेम हो चाहे आयु देवी हो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सभी के साथ हैड बीन यूज़ करना है। तो हैड बीन और वर्क में क्या लग जाएगा, ING लग जाए, तो हैड बीन वर्किंग इसमें आ जाएगा, ठीक है। और देखिए पास्ट का सेंस क्यों आना है, क्योंकि देखिए ये सबसे पहले तो ये देखिए मीट की सेकंड फॉर्म है। ये मीट की कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। और अगर आप लोगों को पता हो, मैंने आप एक बार फिर से रिवीजन करा दूँ, पास्ट इंडिफिनिट में मैंने ये वर्ड लिखाया था, आपको ये समझाया भी था लास्ट, ठीक है। तो ये किसको शो करते हैं, पास्ट को शो करते हैं। तो व्हेन आई मेट टू हिम लास्ट वीक, जब मैं पिछले सप्ताह उससे मिला था, जब मैं पिछले सप्ताह उससे मिला था, उससे किससे, मेरे दोस्त से। जब मैं पिछले सप्ताह उससे मिला था, मेरे दोस्त से मिला था, तो वो क्या है, 5 सालों से एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। 5 सालों से एक फैक्ट्री में काम कर रहा था जब मैं उससे मिला था। पिछले सप्ताह जब मैं उससे मिला तो वह 5 सालों से, पिछले 5 सालों से मतलब ये मान लीजिए एक फैक्ट्री में क्या कर रहा था, काम कर रहा था। तो यहाँ पास्ट का भाव बोल रहा हूँ मैं, था थे में से यूज़ कर रहा हूँ, तो ये हो गया पास्ट का सेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। आगे देखते हैं हमारा, ये देखिए अब हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें ध्यान दें, यदि सेंटेंस में, क्या ध्यान दें यहाँ पे, यदि सेंटेंस में 2 समय सूचक शब्द दिए हों और उनमें एक से पहले तो वही लगाओ, क्या लगाओ, एक से पहले वही, और दूसरे से पहले क्या लगाओ, सिंस फॉर। ध्यान दें, एक से पहले वही और दूसरे से पहले क्या लगाओ, सिंस फॉर आए, तो आप लोगों को क्या यूज़ करना है, आप लोगों को यूज़ करना है विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। एग्जाम्पल देखिए इसका, शी रिक्तस्थान हियर फॉर 5 hours बाई 7 o'clock। देखिए यहाँ पे 2 टाइमिंग आनी चाहिए। देखिए 2 टाइम्स है कि नहीं है। देखिए एक टाइम तो ये रहा, जैसा इसने कहा कि एक टाइम से पहले वही लगेगा और दूसरे टाइम से पहले क्या लगेगा, सिंस फॉर। क्या लगेगा दूसरे टाइम से पहले, सिंस फॉर लगेगा। तो देखिए ये एक टाइम तो हो गया हमारा, ये सिंस फॉर में से एक टाइम तो आ गया 4+ टाइम, और एक टाइम आ गया हमारा ये वही प्लस टाइम। तो दोनों टाइम आ गए कि नहीं आए। सिंस फॉर एक समय से पहले आना चाहिए, एक समय के पहले क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए। तो 2 टाइम जब आपके सेंटेंस में दिए हो तो उसमें आप लोग क्या यूज़ करना है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन यूज़ करना है। अब पता कैसे करें कि किसके साथ विल शैल लगेगा, तो वही रूल है अपना पुराना, IB के साथ शैल वाला आंसर लगा देना, यानी शैल हैव बीन लग जाएगा, और अदर सब्जेक्ट के साथ में विल हैव बीन वाला आंसर लग जाएगा। तो शी विल हैव बीन वर्किंग, क्योंकि वर्क की फॉर्म बननी है, तो शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 hours बाई 7 o'clock। तो इस तरीके से ये फिल हो जाएगा। सेकंड इसका एग्जांपल, शी रिक्तस्थान फॉर 3 weeks। तो इसमें टाइमिंग देखिए पहचान, एक टाइम तो ये रहा और एक टाइम ये रहा वही वाला। तो 2 टाइम जब आएंगे तो आपको क्या यूज़ करना है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन में से यूज़ करना है। I और B के साथ शैल लगाना है, यानी शैल वाला आंसर आ जाएगा शैल हैव बीन, और अदर सब्जेक्ट के साथ में क्या आ जाएगा, विल हैव बीन वाला आंसर। तो यहाँ पे फॉर्म बननी है आपको टीच की, तो हो जाएगी यहाँ पे टीचिंग, और लग क्या जाएगा, शी की वजह से क्या लगेगा, यहाँ पे विल लगेगा। यहाँ पे भी शी की वजह से विल वाला आंसर आया था, तो बन गया क्या, शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 3 weeks बाई मंडे। अब देखिए कुछ समय एक्स्ट्रा रूल्स हैं ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें भी आप लोग ध्यान रख लें। पैसिव वॉइस वाले वाक्यों की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किस तरीके से बनती है, देखें कौन से वाले सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किस तरीके से फिल की जाती है उसमें ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे द थीफ रिक्तस्थान लास्ट नाइट, तो देखिए यहाँ पे ये लास्ट है
ठीक है। और ये जो द थीफ है ये आप लोगों ने देखा होगा, ये ऑब्जेक्ट तौर पे आता है। किस जगह पे आता है? ये ऑब्जेक्ट तौर पे आता है। ऑब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट ये यूज़ होता है सेंटेंस में। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो उसमें ये एज ए ऑब्जेक्ट होता है। क्या? एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज़ होता है। बट अभी यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ आने लग जाए, आपको याद हो मैंने पैसिव वॉइस का मैंने चैप्टर पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया था पैसिव वॉइस का जो मेन फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेकर के आनी होती है आपको। यही तो बताया था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, हेल्पिंग वर्ब लेकर के आओगे। इसमें एक मेन पार्ट होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है। इसमें क्या चलती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम लोगों ने सब्जेक्ट बना रखा है इस जगह। ऐसा थोड़ा सा आपको सेंस लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से भी। क्या है यहाँ पे? क्या आ गया? ये आ गया हमारा, देखो ये जो थीफ है ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोगों ने सब्जेक्ट बना रखा है। और जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने लग जाए तो ऐसे सेंस कैसे कहलाते हैं? ऐसे सेंटेंस पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। लेकिन पहचान कैसे करें कि वाज वर वाला आंसर भरेंगे कि इज एम आर वाला भरेंगे? तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड है, इसको पता करें। लास्ट दे रखा है, लास्ट से पता चलता है कि पास्ट फॉर्म, पास्ट का सेंस आएगा इस सेंटेंस में। तो यहाँ पे लास्ट आया तो लास्ट की वजह से क्या है? वाज वर में से हम लोगों वाज लगा देंगे, क्योंकि थीफ है, सिंगुलर है, इसके साथ क्या लग जाएगा? वाज लग जाएगा। और थर्ड फॉर्म जरूर आती है इनमें। तो अरेस्टेड क्या हो जाएगा? ये अरेस्टेड हो जाएगा। द थीफ वाज अरेस्टेड लास्ट नाइट। ठीक है ना, मैंने बता दिया आपको। ये हमारा लास्ट है, ये पास्ट को शो कर रहा है, और पास्ट की वजह से ये हमारा एन एज, ये जो है एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज़ हुआ। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाने लग जाए, क्योंकि एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस अगर ये होता तो ये थीफ पीछे की तरफ मिलता आपको। कहाँ मिलता? पीछे की तरफ मिलता। और जब पीछे वाला वर्ड है इसको आप लोगों ने आगे लिख रखा है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे लिख रखा है, तो ये एक पैसिव वॉइस का वाक्य बनेगा। और पैसिव वॉइस वाले वाक्य में आप लोगों के वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है, बट उससे आगे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है। इज एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी, इनमें से कुछ यूज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये माई बर्थडे, ये भी एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होगा। और यहाँ पे आप लोगों को करना है, क्योंकि टुमारो, इसमें देखिए पता कीजिए कैसे, ये टुमारो ये फ्यूचर को शो करेगा। फ्यूचर इंडिफिनिट की पहचान है क्या? टुमारो। ठीक है, तो भविष्य की बात करें यानी बिल और शैल वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो शैल वाला आंसर तो तब आता है जब हमारे आई और बी लिखे होते। माई बर्थडे की जगह क्या लिखे रहते? आई और बी लिखे होते, तो हम लोग शैल भी सेलिब्रेटेड कर सकते थे। बट यहाँ पे क्या है? ये अदर सब्जेक्ट के साथ में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था ये भी। बट यहाँ पे क्या है? हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिख रहे, तो ये सब्जेक्ट बन गया। इसको यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके, तो बर्थडे के हिसाब से क्या लगेगा? यहाँ पे बिल लगेगा। तो क्या आंसर बनेगा? माई बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड टुमारो। बिल भी यूज़ क्यों किया हमने? इज एम आर वाजवर में क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे पास्ट था तो वाजवर यूज कर लिया। यहाँ पे फ्यूचर की पहचान दे रखी, तो हम लोग बिल भी या शैल बी में से यूज करेंगे। बिल भी क्यों यूज़ किया? क्योंकि माई बर्थडे दे रखा है। इसके बाद देखिए ये फूड है, ये ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा ऑब्जेक्ट के तौर पे पीछे की तरफ यूज़ होता है। ये जो हमारी मेन वर्ब होती है ना हमारी, उनके बाद में इसका यूज़ होता है। ये वर्ड आपको पीछे की तरफ देखने को मिलेगा, यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में देखने को मिलेगा। बट जब पैसिव वॉइस का जब सेंटेंस होता है, ये आप लोग बिल्कुल सीधा सा मैं आपको एक पहचान बता रहा हूँ कि पैसिव वॉइस किस तरीके से पहचान सकती है पैसिव वॉइस का सेंटेंस है या नहीं है। ये देखिए ये वर्ड है ना फूड वाला, ये आप लोगों के सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया, जबकि आता है ये किस स्थान पे? आपको सिंपल सेंटेंस भी देखोगे तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है। ठीक है, माई मदर कुक्स फूड, माई मदर कुक्स फूड, तो अब मैंने ये सेंटेंस बोला माई मदर कुक्स फूड, तो ये फूड किधर आ रहा है? देखो सिंपल सेंटेंस बोला मैंने, पीछे की तरफ मेरी माता जी भोजन पकाती है, तो पीछे की तरफ आया ना फूड। तो ये फूड अब हमने कहाँ लिख रखा है? यहाँ पे आगे लिख रखा है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया। ये ऑब्जेक्ट को आपने क्या बना रखा है? सब्जेक्ट बना रखा है यहाँ पे। तो किस तरीके से बनेगा ये? अब इसके साथ आप लोगों को देखिए, अब पता कैसे करें? वाजवर आएगा, विल भी आएगा, या इज एम आर में से आएगा? ये देखिए एवरीडे, ये मैं आप याद कीजिए प्रेजेंट इंडिफिनिट जब मैंने आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ाया था तो उसमें मैंने आप लोगों को ये समझाया था। तो यहाँ पे एवरीडे की वजह से इज एम आर में से आना, तो फूड के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। और पैसिव वॉइस का मतलब ही यही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कुक्ड। क्या आ जाएगा? ये कुक्ड, यानी थर्ड फॉर्म तो आनी है। इस तरीके से आपको याद रखना, फूड इज कुक्ड एवरीडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाई द प्रोफेसर। अब देखिए ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन अलग तरीके से था। अगर इसका सिंपल सेंटेंस बनाया तो ये प्रोफेसर क्या है? आगे की तरफ होता और स्टूडेंट किधर की तरफ होता? पीछे की तरफ होता। ठीक है,
जो प्रोफेसर है ये तो आपके सब्जेक्ट के स्थान पे होता है और स्टूडेंट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है। अगर इसको मैं सिंपल सेंटेंस बनाऊँ, एक्टिव वॉइस का वाक्य बनाऊँ या सिंपल सेंटेंस बनाऊँ तो, बट ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ गया, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया आपने यहाँ पे, तो ये किसका काम करेगा, पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस बन जाएगा ये। क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को आप लोगों ने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, और ऑब्जेक्ट था उसको क्या बना दिया, सब्जेक्ट। यही पैसिव वॉइस का मेन रूल होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स है, अब स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स है, क्योंकि एस लगा हुआ है तो इसके साथ क्या लगेगा, यहाँ पे इज एम आर में से आर लग जाएगा। और टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म आती है तो टॉट आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब है यहाँ पे आपके पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में ना आपको कुछ आगे वाले जो वर्ड दे रखे हैं ना, इनको आपको पता करना है कि ये अक्सर आते हैं कहाँ पे, ये पीछे की तरफ आते हैं, बट जब ये आगे की तरफ आने लग जाए समझ जाओ पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस। तो एक तो उसमें आपको याद रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है उसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और उनमें हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, वाज वर, ठीक है, और हैज़ हैव, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये 4 एग्जांपल से आपने बिल्कुल क्लियर कर लिया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला रूल्स। ये देखिए हमारा नेक्स्ट रूल है हैड बेटर, रेदर देन और नथिंग बट। हैड बेटर, रेदर देन, नथिंग बट जैसे शब्द अगर आप लोगों के सेंटेंस में दिए हो तो वहाँ पे आप लोग इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करोगे। हैड बेटर, रेदर देन और नथिंग बट, ये याद रख लें। अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ ये एक्स्ट्रा ये रूल्स ये मान लीजिए, ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहचान क्या मिल गई हमारी, हैड बेटर मिल गई है, और यहाँ पे आप लोग क्या यूज़ करोगे, बर कार्ड का फॉर्म करना है तो यहाँ पे बर कार्ड भर दोगे। बर कार्ड में एस क्यों नहीं किया, वर्क से आर्ट क्यों नहीं किया, वर्किंग आर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ वर्क, ये देखिए यू के हिसाब से क्या लगेगा, यहाँ पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो ऐसे कैसे हमने इसको उतार दिया है, ठीक है, बर कार्ड। अगर यहाँ पे ही शीट नेम होता है ना, ही हैड बेटर ऐसे होता है, शी हैड बेटर या राम हैड बेटर, तो हम यहाँ पे वर्क से ऐड कर देते, ठीक है। बट ये आपको रूल्स याद होना चाहिए, आई यू देवी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए आई वुड डाई, रेदर देन और बैक का बनना है तो यहाँ पे बैक का बैक आ जाएगा, क्योंकि आई के हिसाब से क्या लगेगा, यहाँ पे बैक लगेगा। पहचान क्या दे रखी है, यहाँ पे पहचान दे रखी है रेदर देन, क्या दे रखी है, रेदर देन दे रखी है। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के, यहाँ पे देखिए यहाँ आ गया आपकी पहचान नथिंग बट, क्या दे दी यहाँ पे, नथिंग बट दे दी है। और यहाँ पे इसके हिसाब से क्या फिल करना है आपको, प्ले वाला बनना है तो यहाँ पे प्ले का प्ले हो जाएगा। क्यों, ध्यान दें यहाँ पे देखिए कोई सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इनसे कोई काम नहीं है, हमको यहाँ स्पष्ट बोल दिया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे, इन्फिनेटिव यूज़ करोगे तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। ऐसे ये से वैसे हमको कोई काम ही नहीं है। यहाँ पे मैंने बताया ना ऊपर ये 3-4 जो मैंने पहचान शब्द बताया ना, ये 3, इनके साथ तो आपको एस या एस का काम भी नहीं करना है। यहाँ तो सिर्फ जैसे आपके क्वेश्चन में लिखा रहता है ना कोष्टक में, वही मीनिंग उतार देनी, यानी इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ऐसे कैसे उतार करके उसका यूज़ करना है। सेकंड बना दे रखी होगी तो उसको फर्स्ट बनाओ, बाकी इसमें कोष्टक में आपके फर्स्ट फॉर्म ही दी होती है ज़्यादातर, तो आपको इसको फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं क्या, इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव इसको ऐसे कैसे उतार देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो कंप्लीट चैप्टर था, कंप्लीट सिलेबस था, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, अच्छे से समझा दिया। अगर अब भी आप लोगों के कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में तब। और मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था थर्सडे के दिन मेरी एक नई वीडियो आ रही है, तो आप लोग उसको भी देख लेना। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।